हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 15 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ पैसेज के इंपॉर्टेंट्स जो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड उनको हम कवर करेंगे। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे जो कि हिंदी टू इंग्लिश होने वाली है, इंग्लिश टू हिंदी होने वाली है। और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए इसके ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पैसेज नंबर 15 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम उसे और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। पैसेज नंबर 15 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक लाइन के अंदर आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल अबाउट द थिंग्स, आई शैल बी ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, हैविंग अ लेग टाई अप, होपिंग अबाउट द क्रचेस is almost fun, I guess. Having an arm tie up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will be mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frantic. My head ache all the times just from worrying that I will get hurt. Where are we now? Right? देखिए यहाँ पे अगर हम इसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, यहाँ लिखा हुआ है कि ओ यस सी सेड, उसने कहा कि हाँ, उसने कहा ओ हाँ, चलो थोड़ा चलते हैं, आप केवल मुझे चीज़ों के बारे में बताना, ओनली यू टेल मी अबाउट द थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, और आज का दिन खत्म होने पर मुझे बहुत खुशी होगी। और द अदर बैड डेज कैन नॉट हाफ बी एज बैड एज दिस, और कह सकते हो कि अन्य बुरे दिन में से इस बुरे दिन से आधे बुरे दिन भी नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि हैविंग अ टाई अप, होपिंग अबाउट अ क्रच, एक पैर को बांधना, बैसाखी पर उछल उछल कर चलना, होपिंग लगभग मजेदार है, और एक हाथ बंधा होना और थोड़ा अधिक परेशानी वाला है क्योंकि आप बिना मदद के नहीं खा सकते ना, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। और बिना मदद के आप चीज़ों को नहीं खा सकते आप। इसके अलावा अगर आप देखें तो लगभग एक हाथ बंधा होना थोड़ा अधिक परेशानी वाला है, और जिसमें कि आप बिना मदद के कुछ नहीं खा सकते और इस तरह के काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मुझे एक दिन के लिए बहरा होने में परेशानी होगी। आई डोंट थिंक आई विल बी बीइंग डीफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच, बीइंग ब्लाइंड सो फ्रेंटिंग, माई हेड एच ऑल द टाइम। और आप कह सकते हो कि ये मेरे लिए एक परेशानी भरा होगा, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन नेत्रहीन होना एक बहुत ही भयावह तरीके का है। और मेरा सिर हमेशा यह सोचकर दर्द रहता है कि मुझे चोट लग जाएगी। अब हम कहाँ हैं? आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ हैं, राइट। देखिए ग्लैड का मतलब होता है जॉय करना, प्लीजर मिलना। ग्लैड का मतलब होता है खुशी का, जिसका मतलब होता है जहाँ पे हमें एक बैसाखी है जिसको कहा जाता है जिसमें सपोर्ट की जरूरत होती है। एक्चुअली इसका मतलब होता है पैन, सफर करना किसी चीज से। हर्ट मतलब दुख, उसको हम कहते हैं हर्ट होना, राइट। और ये काफी भयानक होगा। तो अगर हम इस कंप्लीट पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि इसमें कहा गया है कि उसने कहा ओ हाँ, आओ थोड़ा चलते हैं, आप केवल मुझे उन चीज़ों के बारे में बताना, केवल चीज़ों के बारे में बताना, और आज का दिन खत्म होने पर मुझे बहुत खुशी होगी। अन्य बुरे दिन इस बुरे दिन से आधे भी बुरे नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि एक पैर बंधा होना, बैसाखी पर उछल उछल कर चलना, राइट, और लगभग मजेदार सा है। एक हाथ बंधा होना थोड़ा अधिक परेशानी वाला है क्योंकि आप बिना मदद के, किसी के मदद के नहीं खा सकते और इस तरह के काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मुझे एक दिन के लिए बहरा होने में परेशानी होगी, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन नेत्रहीन होना भयानक है, भयावह है। और मेरे सिर में हमेशा यह सोचकर दर्द रहता है कि मुझे चोट लग जाएगी, अब हम कहाँ हैं, राइट।
देखिए, इस कंप्लीट पैसेज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा इसकी मीनिंग्स को, इसकी वर्ड मीनिंग्स को, इसके एक्सप्लेनेशन को। अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड हर एक पॉइंट को समझने के बाद कुछ क्वेश्चन है जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, हु इज एक्सप्लेनिंग द सिस्टम? इस सिस्टम को कौन एक्सप्लेन कर रहा था? आप कह सकते हो मिस्टर बीम इज एक्सप्लेनिंग द सिस्टम। मिस बीम जो थी, मिस्टर नहीं मिस बीम जो थी, वो एक्सप्लेन कर रही थी इस कंप्लीट सिस्टम को, इस प्रणाली को, कि हमारा ये सिस्टम है। माई हेड, उसका हेड क्या होता था? हमेशा दर्द रहता था, एच करता था, राइट, एचेस ऑल द टाइम। तो इस तरीके से आप, आई होप की चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी और आपने पैसेज नंबर 15 को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।